नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट हैं वो सो अभी परमानेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका निकल करके आ गई है। विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अगर आप 10वीं पास है ना, तो एक सिंगल एग्जाम के आधार पर परमानेंट सरकारी भर्ती निकल करके आ गई है। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, सैलरी हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं जरूर बता देता हूं, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात, जितने भी कैंडिडेट जिनका 35 साल एज हो गया रहता है उन सभी का हमेशा से सवाल आता रहता है कि हमारे लिए कोई वैकेंसी है क्या सर। तो आप लोगों को बता दूं, आप सभी के लिए भी वैकेंसी निकल करके आई हुई है और इसमें 37 साल यानी कि 37 ईयर्स के कैंडिडेट जनरल कोटा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक शानदार मौका है आप सभी के पास। चलिए इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बता रहा हूं। बस आप लोगों से एक मांग है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, विधान परिषद सचिवालय की तरफ से जो वैकेंसी आई है ना, इसका अप्लाई डेट की बात करूं तो 18 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक इसका ऑनलाइन अप्लाई होने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन की कोई लोचा नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा चीज, एज क्राइटेरिया मिनिमम आपका 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम आपका 37 ईयर्स रखी गई है। ठीक है। SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल के एज में छूट है, ओबीसी है तो 3 साल की एज में छूट है। यानी कि आप 42 ईयर्स के कैंडिडेट है तो आप SC ST है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब रही इस पदों का विवरण, तो पद देखिए कौन कौन सा पोस्ट आया है, ये सबसे पहली बात बता दूं। पहला सहायक निदेशक की वैकेंसी है, ठीक है। दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर, तीसरा स्टेनोग्राफर, चौथा कार्यालय परिचारी की भर्ती यानी कि प्यून की वैकेंसी है। अब देखिए पोस्ट की बात करूं तो देखिए कार्यालय निदेशक में सहायक में आपका 19 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 5 पोस्ट है, स्टेनो में 2 और कार्यालय परिचारी में 26 पोस्ट है। टोटल 52 वैकेंसी है। हालांकि एक चीज मैं बता दूं, 52 पोस्ट है लेकिन 10वीं पास वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। जिनका भी एज जिनका ज्यादा हो गया है अभी तक इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आज भी हैं जिनका एज बहुत ज्यादा हो गया है। वो लोग वैकेंसी की तैयारी करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि क्या हमारे लिए कोई वैकेंसी है, तो भैया निकल करके आई है, देख लीजिए। ठीक है। सैलरी की बात करें तो सहायक निदेशक में 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच मिलेगा। ठीक है, लेवल 7 के आधार पे। डाटा एंट्री ऑपरेटर 5 पोस्ट है जिसमें लेवल 4 के आधार पे आपको 25,500 से 81,100 के बीच सैलरी मिलेगा। स्टेनोग्राफर में भी सेम है, लेकिन जो कार्यालय परिचारी है वो 26 पोस्ट है जिसमें 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। और ये सारा का सारा वैकेंसी, एक चीज बता दूं, परमानेंट सरकारी भर्ती है, कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीना में निकालने वाली बात नहीं है। सरकारी सरकारी होती है, प्राइवेट प्राइवेट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइवेट में आपको कभी भी निकाला जा सकता है। जैसे कोविड के टाइम आया था तो आप सभी को पता ही होगा, कोविड के टाइम पे कितनों को नौकरी से निकाला गया था। ठीक है, और गवर्नमेंट कर्मचारी को बकायदा सैलरी दिया गया था। ऐसे ही होता है दोस्तों, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया ना तो प्राइवेट प्राइवेट ही होता है, वो सैलरी नहीं देता है। नो वर्क नो पेमेंट। ठीक है। तो एक चीज बता दूं, इसमें योग्यता 10th पास है, 12th पास है, स्नातक पास है। यानी कि आप 10वीं पढ़े हो तब भी आपके लिए वैकेंसी है, 12वीं पढ़े हो तब भी आपके लिए वैकेंसी है, साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट हैं तब भी आपके लिए वैकेंसी निकल करके आई है। अगर आप सहायक निदेशक हैं या स्टेनोग्राफर में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट यानी कि स्नातक पास होना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th पास होना है और 10th पास वाले कैंडिडेट कार्यालय परिचारी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सब कैंडिडेट पूछते रहते हैं कि इसमें आवश्यक सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, क्या 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 चाहिए। सब कुछ आगे बताने वाला हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ, बस अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें चयन की प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया सबसे पहले रिटन एग्जाम होने वाली है, फिर आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपको बता दूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, सहायक निदेशक में है, कार्यालय परिचारी में नहीं होने वाली है। उसमें रिटन एग्जाम के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये जो रिटन एग्जाम है ना,
ये OMR के बेस पर यानी कि OMR आधारित आपका एग्जाम होने वाली है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और एक चीज और बता दूं, ये जो वैकेंसी मार्च अप्रैल में निकल करके आई थी, वही वैकेंसी फिर से इसका ऑनलाइन अप्लाई दोबारा से स्टार्ट हो रही है। और ये जो वैकेंसी है ना, जॉब लोकेशन आपको कहाँ दिया जाएगा, तो जॉब लोकेशन आपको बिहार के अंतर्गत दिया जाएगा दोस्तों, बिहार, ठीक है। यानी कि ये बिहार के अंतर्गत वैकेंसी, बिहार विधान परिषद सचिवालय में आप लोगों का पोस्टिंग होने वाली है। लेकिन ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसका मैं नोटिफिकेशन दिखाने से पहले क्या क्या आवश्यक सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आवश्यक सर्टिफिकेट में अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 10th पास हैं, अगर आप जैसे कार्यालय परिचारी की वैकेंसी में भरा, चाहे कोई सी भी वैकेंसी में फॉर्म फिल करें, आपको 10th का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, क्योंकि 10th से आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, इसके लिए। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी कैंडिडेट रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं, SC ST OBC, ठीक है, EWS, तो इन सब के लिए रिजर्वेशन अगर फायदा लेना तो भैया कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद फोटो होना चाहिए, फिर ईमेल आईडी होना चाहिए, फोन नंबर। ईमेल आईडी फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम की सारा सूचना इसी के माध्यम से भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप विकलांग कोटा के कैंडिडेट हैं यानी कि PH कैंडिडेट है, तो आपके पास PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हो, टोटल अगर हम बात करते हैं तो 52 पोस्ट आया है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी 10वीं हो, 12वीं पास हो या स्नातक हो, एक सिंगल एग्जाम है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन है। और किसी भी प्रकार का ना तो इसमें रिटर्न फिजिकल टेस्ट है, ना तो आपका छाती, रनिंग, दौड़, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस रिटर्न एग्जाम दो, सिलेक्शन लो कार्यालय परिचारी की पोस्ट में। बाकी अगर रिटर्न एग्जाम, बाकी जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है और आपका स्टेनोग्राफर है, सहायक निदेशक है, इन सभी में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। तो जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं ना, सबसे निवेदन है 18 सितंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो रही है, 27 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। चलिए एक बार इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ दोस्तों। इस वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो, आवश्यक सूचना बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना, और उसके बाद पिन नंबर लिखा गया है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 02/2024 एवं 03/2024। वैकेंसी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यानी कि सिंपल सा बोला जाए तो ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी, और कार्यालय परिचारी तथा स्टेनोग्राफर। अब कार्यालय परिचारी के अंतर्गत 3 पोस्ट है, एक तो रात्रि प्रहरी का है, एक कार्यालय परिचारी दरबान का है, एक सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है। और तीनों वैकेंसी का आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ऑलरेडी मार्च अप्रैल में इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी फिर से इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रही है। ये आप लोगों का 18/9/2024 से लेकर के आपका 27/9/2024 तक ऑनलाइन अप्लाई होने वाली है। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उस टाइम फॉर्म फिल किए थे इस वैकेंसी में, तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एक शानदार मौका है, हालांकि ग्रुप D लेवल की वैकेंसी है, ग्रुप C लेवल की वैकेंसी है, साथ ही साथ ग्रुप A जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है ना, वो भी एक शानदार वैकेंसी है जो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। सभी कुछ अपडेट मैं ऑलरेडी बोर्ड में आप लोगों को बता दिया हूं दोस्तों। इस प्रकार से इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में मैंने सब कुछ बता दिया। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है अभी भी, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई सरकारी भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।